हेलो साथियों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कुमार गौरव द्वारा शुरू की गई ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन कराएंगे, जिसकी 7 क्लास हो चुकी है। ब्लड रक्त से संबंधित ये पूरा चैप्टर है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो अग्नाशय ग्रंथि, 2-3 पॉइंट छूट गए थे, उनके बारे में देख लेते हैं पहले। तो अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं इसे। ओके साथियों, बीटा कोशिका में इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। अग्नाशय रस निकलता है। आगे बात करते हैं, रक्त में अगर शर्करा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज रोग हो जाएगा, जिसे मधुमेह रोग होता है। ओके, आगे बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन, इसकी खोज वेस्टर्न बेंटिंग ने की थी। आगे बात करते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रेहिडी डेडुनम के नाम से जानते हैं। जेजुनम पाचन नहीं होता है यहाँ पे। हीलियम, यहाँ पाचन समाप्त हो जाता है। यहाँ पर रसकुंचन होते हैं, जिसमें आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। आइए बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत के बारे में जान लेते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। अवशिष्ट यहाँ गुद्दा होता है। ओके साथियों, पाचन का क्रम देख लेते हैं। मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत। उसके बाद डाइडुनम, जेजुनम, इलियम, ये छोटी आंत के भाग है। फिर बड़ी आंत के 3 भाग है, सीकम, कोलम, रेक्टम, फिर गुदा। आगे बात करते हैं रक्त के बारे में। तो ब्लड, तो इसका अध्ययन की बात करें तो हेमेटोलॉजी। रक्त एक तरह संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्राकृतिक हल्का क्षारीय होता है। एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, शरीर के वजन के साथ। ओके साथियों, एग्जाम्पल 70 केजी होगा, 49। ओके, आगे बात करते हैं रक्त का निर्माण कहाँ होता है। अस्थिमज्जा में होता है। ओके, कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। आगे बात करते हैं रक्त ब्लड। इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है प्लाज्मा, 55% होता है। दूसरा भाग होगा रक्त कणिकाएं, जिसमें 45% होता है। प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। इसमें फाइब्रोजन प्रोटीन होता है। रंगहीन रंग पीला होता है। अब बात करते हैं रक्त कणिकाएं, जो कि 45% होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। आगे बात करते हैं नोट में। तो प्लाज्मा फाइब्रोजन प्रोटीन निकाल दे तो सीरम बचता है। ओके, फाइब्रोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। आगे बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इंथ्रियोसाइड बोलते हैं इन्हें। इनका जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। कब्रिस्तान में मरती है और प्लीहा में इनका निर्माण होता है, बोनेरो। ओके, संख्या की बात करें तो मेल में 55 लाख प्रति घन एमएम होती, फीमेल में 45 लाख प्रति घन एमएम होती है। आरबीसी प्रभावित होने वाले रोग मलेरिया, एनीमिया, रक्त की कमी होती है। ओके साथियों, आगे बात करते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद है। ऊँट, लामा, इंडीज पर्वत, ऊँट और लामा इसके अपवाद होते हैं। ओके साथियों, आगे बात करते हैं नोट में। ऊंचाई और पहाड़ों में रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की संख्या, जब अत्यधिक ऊंचाई पर जाओगे तो उसकी आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ओके, ऊंचाई पर O2 की मात्रा कम होगी, आरबीसी शरीर का रंग लाल होगा। ओके, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम, O2 परिवहन होगा। आइए बात करते हैं आगे नोट में। तो हीमोग्लोबिन में लोहा Fe, जिसका प्रतीक है आयरन धातु, मिलती है। आगे बात करते हैं प्रण हरित क्लोरोफार्म Mg+2 धातु होती है। अब बात करते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ओके, शरीर के सैनिक के नाम से जानते, लगभग इनकी संख्या 10,000 होती है। और जीवन काल की बात करें तो 2 सप्ताह या 15 दिन होता है। ओके,
आगे बात करते हैं नोट में, तो WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि रोग ल्यूकीमिया होती है, ल्यूकीमिया रोग होता है। WBC प्रकार की बात करें तो कण नहीं होते, कणिका रहित, ये दो प्रकार की होती। अग्रेन्यूल लिपोसाइड मोनोसाइट आकार सबसे बड़ा होता है इनका। अब बात करते हैं कणिका युक्त, इसमें कण होते हैं। ग्रेन्यूल न्यूट्रोफिल संख्या सर्वाधिक होती है, बेसोफिल संख्या कम होती है इनमें, इंसोफिल। ओके, अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, बीमारू इनके नाम जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इनका कार्य की बात करें तो रक्त का थक्का जमाना, ब्लड काउंटिंग। इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। जीवन काल की बात करें तो 1 सप्ताह से या 8 दिन होता है। डेंगू रोग से प्लेटलेट्स में कमी होती है बहुत। अगर डेंगू रोग होता है तो प्लेटलेट्स में कमी हो जाएगी। आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप रक्त समूह। तो इसकी खोज लैंड स्टीनर 1902 में हुई थी। रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन से होता है। किससे होता है? एंटीजन से होता है। आगे बात करते हैं एंटीजन। तो एंटीजन RBC की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A, एंटीजन B। एक होता है एंटीबॉडी, एंटीजन का विपरीत होता है, प्लाज्मा में घुली होती है। ओके, ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीबॉडी। ओके, आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी। ए जो है एंटीजन A होगा, एंटीबॉडी ए होगा B, और एंटीजन B होगा, एंटीबॉडी A। ग्रुप O होगा, ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन नील होगा। ओके, नहीं होगा, एंटीबॉडी AB होगा। आगे बात करते हैं रक्तदान ब्लड डोनेशन की। तो ए जो है ए ओ को दे सकता है, बी जो है बी ओ को दे सकता है, ए बी ए बी ओ ए बी वाला किसी से भी ले लेगा, ए बी ओ ए बी। ओके, ओ है ओ वाला किसी को भी दे सकता है। आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप निर्धारण। जैसे कि माता का अगर AB होगा तो पिता का भी AB होगा। तो इसमें क्या उनसे कंडीशन बनेगी, जैसे A की कंडीशन A से मिलाओगे, फिर की कंडीशन इससे मिलाओगे। ओके, फिर B की इससे मिलाओगे, फिर B की B से मिलाओगे। तो इसमें कंडीशन बच्चा का ब्लड ग्रुप AB जो होगा 50% होगा, A 25% होगा और B 25% होगा। आगे बात करते हैं आगे डायग्राम की। तो माता का अगर B होगा तो पिता का AB होगा। तो इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं B, फिर O लेते हैं, उसके बाद में पिता वाले ग्रुप को तोड़ेंगे तो A प्लस B, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको। तो इसमें क्या बनेगा, बच्चा का 50% B होगा। ओके साथियों, जैसे कि देख सकते हो, और 25% A होगा, 25% AB होगा। आगे बात करते हैं अगले डायग्राम की। तो अगला डायग्राम माता का जैसे O है, पिता का भी O है, तो इसको तोड़ेंगे। एक तो O है, एक O मान लेंगे यहाँ पे। तो इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार। ओके साथियों, फिर इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको, तो बच्चा का कितना बनेगा, 100% O बन जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं अगले डायग्राम की। तो अगला डायग्राम है मम्मी का या माता का जैसे AB, तो पिता का O होगा। तो इसको तोड़ेंगे, A प्लस B, इसको O फिर O, इसका इससे डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, फिर इससे इसका। तो बच्चा का 50% A बनेगा, 50% B। ओके, आइए आगे बात करते हैं RH फैक्टर की। तो RH फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो खोजकर्ता लैंड स्टीनर वीनस है। इसकी खोज रीसस नामक बंदर में हुई थी, इसलिए इसे RH फैक्टर बोलते हैं।
डी एंटीजन बोलते हैं उपस्थित RH प्लस, अनुपस्थित RH माइनस, ओ RH प्लस और ओ RH माइनस। ओके साथियों, AB प्लस RH सही होगा ये कंडीशन, AB प्लस RH ये तो गलत होगा। ओके, आगे बात करते हैं। ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल डिमो ग्रुप दाता है, ओ देने वाला भी एंटीजन जिसका ब्लड ग्रुप नहीं पाता उसे आप आँख बंद करके सार्वभौमिक रक्तग्राही यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर ओके AB लेने वाला बढ़ोतरी है। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक शादी, जैसे कि वर इधर होगा वधु RH प्लस तो ये तो कंडीशन सही है। RH माइनस ये भी कंडीशन सही। RH प्लस और RH माइनस ये समस्या होगी। RH माइनस RH प्लस ये भी सही हो के इसमें भाई समस्या है। देखते हैं आगे क्या होगा। बच्चों के जन्म के समय प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है, माँ से बच्चे से जुड़ा होता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। समान एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। इस रोग को इरेथ्रोलोस्टोमिया फिटलेसिस रोग कहते हैं। आगे बात करते हैं, अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH प्लस है और माता का ब्लड ग्रुप RH माइनस है तो पहली संतति के दौरान रक्त बच्चे से माँ की ओर और प्रवाहित होता है, जिससे माँ के अंदर RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार होगी। लेकिन फर्स्ट बच्चा स्वस्थ, अगर सेकेंड बच्चा हुआ तो बच्चे में RH प्लस ब्लड ग्रुप होगा, अर्थात उसमें RH एंटीजन होता है और माँ में पहले से RH एंटीबॉडी और समान एंटीबॉडी से सेकेंड बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस रोग को इरेथ्रोलोटोमस फिटलिस रोग कहते हैं। ओके, बच्चे से पहले इंजेक्शन एक लगवाया जाता है, सेकेंड बच्चा या थर्ड बच्चा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।